के आ रही है दमादम सदाए कुन फायकुन। इकबाल साहब ने तब कहा था, स्टीफन हॉकिंग जो आए उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये कायनात अभी भी नातमाम है, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ब्लैक होल को दरियाफ्त किया, जहाँ से पता लगा कि कायनात में उस होल से चीज़ें आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। मैं आगे इसे कंक्लूड करूँगा कि चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब देखें, इस दुनिया में अभी भी जितना इल्म पहुँचा है वो सिर्फ चंद कतरे पहुँचा है, बाकी पहुँचना बाकी है। और जो चंद कतरे पहुँचा है हम इसके ऊपर ही अपना फुर्सत बजा चुके हैं। कुछ गैर यकीनी तौर पे बातें हैं कि जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अगर 8 मिनट पहले सूरज फ्यूज हो चुका है, उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट आती रहेगी, हमें पता नहीं लगेगा कि सूरज पीछे है या नहीं है। एक तारा जो हम जमीन के ऊपर आता हुआ देखते हैं कि टूटा है, वो सालों पहले की कोई बात थी, वो आप तक अब पहुंचा है। शमसी, कमरी, इस तरह के 3 निज़ाम होते हैं, वो कमरी निज़ाम के हम तहत हैं। तो एक तारा जो हम तक आता है उसे भी हम तक आने में कई साल लगते हैं और हम समझते हैं कि अभी टूटते यहाँ तक पहुंचा है। कुछ कहकशाएं ऐसी हैं कि जिनकी रोशनी जमीन पे आने में अरबों साल लगे हैं, और अगर वो कहकशाएं वहां से फ्यूज भी हो गई हैं तो हमें अरबों साल तक इस बात का पता नहीं लगेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, स्टीफन हॉकिंग की किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन हुआ वक्त का सफर। उन्होंने इन तमाम चीजों को लिखा। ये तमाम चीजें हम तक किसने पहुंचाई? इंसान ने। किस इंसान ने बचाई? जिसने अपनी जिंदगी का मकसद इस दुनिया में देख लिया, सिर्फ 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख रुपए की सैलरी पे नहीं रुका, बीवी को कुछ नहीं रखा, बच्चे नहीं पाले, मियाँ के लिए हर कोई खाना नहीं पकाया। उसने क्या किया? इस दुनिया में अपने आने का मकसद ढूंढा, फिर उसने इन तमाम चीजों को हमारे सामने लाके पेश कर दिया। कुछ अब नायाब लोग ऐसे ढूंढेंगे, कौन कहता है कि अल्लामा इकबाल के बाद अब कोई नया इकबाल पैदा नहीं हो सकता? एनीवन? हो सकता है नहीं इकबाल? क्योंकि अगर हम कहते हैं नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि खुदा ताला की तकलीफ महदूद हो गई। इकबाल साहब ने जो काम किया, अपनी खुदी को पहचाना, उस खुदी के मुताबिक काम किया, आज हमारे पास में जिंदा है। मौलाना रूमी, शम्स तबरेज, जिन्होंने टाइम को सेकंड्स में बदल दिया। आज हम कहते हैं 5 मिनट पे आ रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ। अगर आप कुछ साल पहले जाएं जब टाइम नहीं था, क्लॉक नहीं बनी थी, तब हमारे पास टाइम क्या था? इन्होंने ये काम किया। ईदी साहब, राइट ब्रदर्स, स्टीफन हॉकिंग। अब ये लोग दिखाने का मकसद आपको ये है, ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्त में आप एक बहुत अच्छी सोशल वेलफेयर बंदी बन जाए। ऐन मुमकिन है आप बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाए। ऐन मुमकिन है कि आप बहुत अच्छे वेलफेयर वाले बंदे बन जाए, आप बहुत अच्छे राइटर बन जाए, आप मजहबी स्कॉलर बन जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, सब कहते हैं सर ये चीज तो हमने कर ली, हमारा जो खाना पीना है वो फिर सब कुछ कैसे चलेगा? ये तो मेरा शौक था। अरे भाई, एडी साहब अपनी मर्जी से एक मलेशिया के सूट में रहते थे। इवन जो उनके पास डेड बॉडी आती थी उसका सूट पहन के फिर जाते थे, अपनी मर्जी से। वो इनकी ग्रेटनेस थी। मगर इनके पास वेलफेयर का काम करते हुए इनके पास इतना पैसा था कि मर्सिडीज गाड़ी में घूमते इन्होंने पूछने वाला नहीं था। इकबाल साहब पोइट्री करते थे, जो इन्हें पसंद था काम ये वो करते थे, उससे इन्होंने इतना पैसा कमाया कि लोग तोहफों में इन्हें बहुत कुछ दे जाते थे। राइट ब्रदर्स अपनी अंदर के चीज को पहचानने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को मुतमईन रखने के लिए जहाज बनाना चाहते थे। पैसों के लिए नहीं बना रहे थे, अपनी चीज के लिए बना रहे थे। उन्होंने जहाज बना दिया, अल्लाह ताला ने उनका रोजगार उस जहाज से कर दिया। स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट था, सब कुछ ऐसे काम किए अपने शौक के लिए और उसने वो सब कुछ कमा लिया।